Channel. In this video I'm going to cover important current affairs of 22nd अगस्त. For PDF of this video आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम IQ को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. टेलीग्राम ग्रुप पे आपको सारे PDF एक साथ मिल जाते हैं. तो शुरुआत करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की. सबसे पहले क्वेश्चन फॉर यू सेक्शन आपके लिए लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर, जिसमें इस सेक्शन में मैं इंक्लूड कर रहा हूँ विद डेली करंट अफेयर. आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रिवाइज भी हो रहे हैं. इनमें पार्टिसिपेट करें, इनके आंसर्स बताने की कोशिश करें. इनके आंसर आपको मिल जाएंगे एट द एंड ऑफ द वीडियो, बट पहले आप इनके आंसर खुद बताने की कोशिश करें. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे. तो कौन सी डेट को इसे ऑब्जर्व किया जाता है ये आपने बताना है. इंपॉर्टेंट डे है ये. व्हाट इज द नेम ऑफ द सेंट्रलाइज्ड पे सिस्टम जिसे लॉन्च किया गया फॉर इंडियन कोस्ट गार्ड्स. द लिविंग लैंड चार्टर जिसे अनाउंस किया गया था ऑन द कंक्लूजन ऑफ 2022 कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग. तो ये कहाँ पे इसे इंक्लूड किया गया था, इसे अनाउंस किया गया था, ये आपने बताना है. एंड कॉमनवेल्थ गेम्स अभी रिसेंटली कंक्लूड हुए हैं बर्मिंघम यूके में, इंग्लैंड में इस बार ही हुए. एंड 2026 के विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया विक्टोरिया में होंगे, वो आपने याद रखना है. एंड कॉमनवेल्थ गेम्स की अगर मैं बात करूँ तो नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया रहा सबसे ज़्यादा मेडल टैली में. इंडिया का पोजीशन 4th नंबर पे रहा. रिसेंटली द इंडिजीनियसली डेवलप्ड लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल वॉज सक्सेसफुली टेस्टिफाइड बाय DRDO एंड आर्मी इन अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट गुजरात. तो इसकी मैक्सिमम रेंज कितनी है ये आपने बताना है. NTPC हैज कमीशनड इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट इन तेलंगाना. तो इसकी कैपेसिटी कितनी है ये आपने बताना है. इनके आंसर आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो मिल जाएंगे. शुरुआत करता हूं मैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की. फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज ओपन फर्स्ट ऑल वुमेन ब्रांच इन नॉर्थ केरल. नॉर्थ केरल का नॉर्थ केरल में बेसिकली ऑल वुमेन ब्रांच ओपन किए गए इस बैंक द्वारा. तो आपको बताना है कि किस बैंक की बात कर रहे हैं. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज HDFC बैंक ने ऑल वुमेन ब्रांच ओपन किया इन नॉर्थ केरल में. आप याद रखें HDFC बैंक के हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे महाराष्ट्र में. HDFC बैंक की जो टैगलाइन है वही अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड. एंड शशिधर जगदीशन इसके CEO हैं. अतानु चक्रवर्ती इसके चेयरमैन है. जनरली अगर एग्जाम में अगर पूछता है तो वो जनरली CEO ही पूछता है. तो शशिधर जगदीशन ये आपने यहाँ पे याद रखना है. ओके, तो HDFC बैंक याद रखें. वर्ल्ड मॉस्किटो डे इसे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है ये आपने बताना है. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 20 अगस्त. 20 अगस्त को हर साल हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड मॉस्किटो डे. ओके, फीमेल मॉस्किटो एनोफिल्स की काटने की वजह से एंड रोनाल्ड रॉस का बेसिकली इनके रिकग्नाइजेशन को ऑनर के लिए इसे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है, जिन्होंने 1897 में आइडेंटिफाइड किया था द कनेक्शन बिटवीन द मॉस्किटोज एंड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया. तो 20 अगस्त को आपने याद रखना इंपॉर्टेंट डे है. रिसेंटली द नीति आयोग रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद नीति आयोग. नीति आयोग के साथ MOU साइन किया गया स्टेट द्वारा फॉर एनहांसमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम ऑफ स्टूडेंट्स इन द गवर्नमेंट स्कूल्स. तो आपको इस स्टेट का नाम बताना है कि स्टेट ने नीति आयोग के साथ MOU साइन किया. द स्टेट इज अरुणाचल प्रदेश. ओके, अरुणाचल प्रदेश आपने याद रखना है. अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर. अबाउट नीति आयोग की अगर मैं बात करूं, 1 जनवरी 2015 में ये केम इनटू फोर्स आया था. प्लानिंग कमीशन को इसने रिप्लेस किया था. एंड इसके चेयरमैन कौन होते हैं? नीति आयोग के चेयरमैन हमारे प्राइम मिनिस्टर, यानी कि जो भी प्राइम मिनिस्टर रहेगा वही रहता है राइट नाउ, नरेंद्र मोदी. CEO अभी इससे पहले आप लोगों को अमिताभ कांत काफ़ी टाइम से याद था, बट आपको ये इसको डिलीट करके श्री परमेश्वरम आयर का नाम आपको एज ए CEO याद रखना है. एंड सुमन बैरी हैं वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, ये आपको यहाँ पे याद रखना है. आगे बढ़ते हैं. रिसेंटली रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यूथ 2022 हैज़ बिन लॉन्च. इसे लॉन्च किया गया. इट हैज़ बिन क्रिएटेड बाय नेशनल E-गवर्नेंस डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT एसोसिएशन. मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने मिलके, आपको ये बताना है कि किस कंपनी के साथ मिलके ये एसोसिएशन किया गया, रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यूथ लॉन्च किया गया. तो किस कंपनी का बेसिकली इसके साथ समझौता है ये आपने बताना है. सो द कंपनी इज इंटेल, याद रखें.
रिसेंटली हु अमंग्स द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज अ प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो। तो प्रिंसिपल डायरेक्टर प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के कौन अपॉइंट किए गए? सत्येंद्र प्रकाश, नाम आप याद रखें। व्हाट इज द ऑफिशियल स्लोगन ऑफ 2024? 2024 यानी कि 2024 में पेरिस ओलंपिक्स पेरिस में होंगे, फ्रांस की कैपिटल पेरिस में 2024। 2020 के कहाँ हुए थे? टोक्यो में हुए थे, जापान की कैपिटल। ऑफिशियली प्रैक्टिकल अगर देखा जाए 2021 में हुए थे, कोविड-19 की वजह से 2020 से 21 में किए गए थे। तो अभी ऑफिशियल स्लोगन 2024 पेरिस ओलंपिक्स का अनवील्ड किया गया। क्या है ये आपने बताना है। गेम्स वाइड ओपन इज द लाइक ऑफिशियल स्लोगन। अगर मैं पूछूं लास्ट जो 2020 का था वो था फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर एंड टुगेदर वर्ड बाद में इंक्लूड किया गया था। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, गेम्स वाइड ओपन। रिसेंटली इब्राहिम मोहम्मद सोलेह इन्होंने इंडिया में विजिट किया था लास्ट वीक। आपको ये बताना कि किस कंट्री के ये प्रेसिडेंट है। कैपिटल ऑफ दिस कंट्री इज माले। हम बात करें मालदीव्स की। मालदीवियन रुपया इज द करेंसी। रिसेंटली ये क्वेश्चन आई थिंक हो चुका है, रिपीट हो गया। Recently, the total donations of political parties through electoral bonds crossed 10,000 crore. ये information दिया गया। Related to this question, you have to answer which of the following is the authorized bank to issue and in cash these bonds. So, electoral bonds को in cash करने वाला authorized bank है वो है जी हमारा SBI, State Bank of India. Recently, who amongst the following has been appointed as India's ambassador to Bhutan? India's ambassador to Bhutan, Ruchira Kamboj थी। now अभी वो बन चुकी हैं India's permanent representative to United Nation. now India's permanent India's ambassador to Bhutan जो अपॉइंट किए गए हैं वो है सुधाकर दलेला। Recently, on the occasion of second anniversary of National Education Policy 2020, Kalashala Initiative was announced to be launched in how many schools? तो कलाशाला इनिशिएटिव लॉन्च किया जाएगा 750 स्कूल्स में ऑल ओवर द कंट्री। क्या ऑब्जेक्टिव क्या है इस कलाशाला इनिशिएटिव का? इसमें लाइक स्टूडेंट्स को इनकरेज किया जाएगा अबाउट द वेरियस आर्ट फॉर्म्स ऑफ इंडिया, हेल्प देम टू डिस्कवर रिच कल्चर हेरिटेज। ये सारी चीज़ें कलाशाला इनिशिएटिव में इंक्लूड किए जाएंगे। एंड यू नो फर्स्ट स्टेट जो बना था जिसने प्राइमरी लेवल में एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया था, बाल वाटिकाज ओपन किए गए, तो वो उत्तराखंड स्टेट है, वो आप याद रखें। रिसेंटली नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी 2022 ये कॉन्फ्रेंस हुई कहाँ पे हुई, कौन सी सिटी में हुई चंडीगढ़ में। एंड गाइज आपको वॉइस की थोड़ी मे बी आई थिंक प्रॉब्लम आपको आ रही है, ऑडिबल थोड़ा सा कम लग रहा है, वॉइस कम है। आज लास्ट डे है, कल आपको ये प्रॉब्लम इसकी सॉर्ट आउट हो जाएगी। कल से आपको इससे बेटर ऑडियो क्वालिटी मिलेगा आपको। कुछ कमेंट्स में देख रहा था। सो आज के लिए ही है, अब कल से आपको बेटर मिलेगा। इसका जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉर्ट आउट कर लिया गया। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक जर्नी ऑफ ए नेशन 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी री एमर्ज री इन्वेस्ट री एंगेज? इस बुक के ऑथर कौन है? इस बुक के ऑथर हैं संजय बारू। संजय बारू, ये बुक याद रखना इंपॉर्टेंट है, पूछी जाएगी आपको एग्जाम में। रिसेंटली इंडियन आर्मी चीफ, हमारे इंडियन आर्मी के चीफ मनोज पांडे, ओके, मनोज पांडे विजिट ड्रक विंग्याल खैंग जैंग चोटन्स एट दोचुला। तो ये आपको बताना कि ये कहाँ पे है जी। ये यहाँ विजिट किया हमारे आर्मी के चीफ ने, तो ये गए थे जी भूटान, तो ये प्लेस भूटान में है। ओके। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकेम द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू पब्लिश एनवायरमेंटल इंसाइट्स एक्सप्लोरर डेटा फ्रॉम गूगल? ये वही सिटी है जहाँ आपको एलोरा केव्स मिलेंगे, जहाँ फर्स्ट हमारा हेरिटेज अगर इंडिया का देखा जाए तो जो हेरिटेज साइट है जहाँ हाइड्रोलिक लिफ्ट फैसिलिटी भी स्टार्ट किया गया, शामबाजी नगर इसका न्यू नाम रखा गया है जी। हम बात करें औरंगाबाद की, वेल अब इसमें होगा क्या इस इनिशिएटिव के तहत? ओके, जो EIA डैशबोर्ड स्टार्ट किया गया, लॉन्च किया गया औरंगाबाद में। दिस वुड हेल्प द रिसर्च ग्रुप्स इन डेवलपिंग सस्टेनेबल सोल्यूशन फॉर द सिटी, यानी कि सस्टेनेबल सोल्यूशन जो भी बेटर वे में लिए जा सकते हैं फॉर औरंगाबाद विद हेल्प ऑफ गूगल। मिलके ये सारी चीज़ें रिकमेंड करेगा, रिसर्च करेगा एंड ये चीज़ें बताएगा। तो ये औरंगाबाद के लिए है, ये आप याद रखें। ओके, औरंगाबाद महाराष्ट्र में, न्यू नाम भी आपने याद रखना है। सो ये हो गए जी करंट अफेयर्स आज के। नाउ जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन थे उनके आंसर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वेल लेट मी टेल यू वन थिंग, मैं देख रहा हूँ कि इस सेक्शन में स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन बिल्कुल नहीं है। आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है अगर आप करंट अफेयर सेक्शन में अच्छा स्कोर करना चाहते हो। वेल
दिस इज़ ट्रूथ कि आपको जहाँ पे चीज़ें लग रही हैं कि हाँ यार ये तो मुश्किल है, ये नहीं आता, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, तो यकीन मानो क्वेश्चन एग्जाम में वैसे ही देखने को मिलते हैं। मैं बार बार ये चीज़ इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स को लगता है कि हाँ हम बिल्कुल वन लाइनर क्वेश्चन करके चले जाएंगे, हाँ ये स्कीम बताओ ये। देखो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कट बता दूँ, एग्जाम में क्वेश्चन आजकल जो मैंने ये चीज़ नोट की है कि आप जो चीज़ें पढ़ते हो, करंट अफेयर्स की कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हो, उसके साथ जो एक्स्ट्रा डिटेल आप कर रहे हो ना, तो उस डिटेल में कहीं ना कहीं आपका एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है, यानी कि वो वहीं से निकाला जाता है। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं बनते आजकल एग्जाम में, और ना ही एग्जामिनर वैसे क्वेश्चन डालता है। तो इन चीज़ों के लिए ये जो सेक्शन मैं आपके लिए इंक्लूड कर रहा हूँ, क्वेश्चन फॉर यू सेक्शन, जो हमारे साथ व्यूअर हमारे साथ जुड़े हुए वो लोग जानते हैं इसकी इंपॉर्टेंस, एंड जो न्यू हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि आप इस सीरीज़ को फॉलो कीजिए। क्वेश्चन फॉर यू सेक्शन तो आपको किसी भी कीमत पे छोड़ने नहीं है, इनको कोशिश करनी है बताने की। आंसर गलत बताओ, सही बताओ, एटलीस्ट सीखोगे तो सही, क्योंकि ये आप कहते हैं ना कि क्रक्स होता है किसी चीज़ का। अब मैंने 14-15 क्वेश्चन है, अगर मैं उसमें से 4-5 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट निकालूंगा तो वो वही समझ लो कि ये उन्हीं का निचोड़ है। तो अगर आप इन्हें भी स्किप करोगे तो फिर आपका लॉस होने वाला है, तो इसलिए इसमें पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है। इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे, सिंगल प्लास्टिक फ्री बनने की कोशिश हम कर रहे हैं। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन भी चुका है, काफ़ी सिटीज़ इसमें काम कर रही हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। अब एग्जाम, आप क्या सोचते हो कि एग्जाम में आपसे वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पूछ लिया जाएगा? बिल्कुल कभी नहीं पूछेगा एग्जाम में। ओके, ये चीज़ें होती हैं। अब ये क्वेश्चन तो आपने आई थिंक आपने स्किप ही कर दिया होगा, आपने सोचा होगा ये कैसे क्वेश्चन है, ये नहीं पूछा जाता, बट आप इसकी इंपॉर्टेंस देखिए कि आजकल जो चीज़ ट्रेंड में है, जो चल रहा है, वही एग्जाम में भी देखने को मिलता है। सेंट्रलाइज्ड पे सिस्टम ये स्टार्ट किया गया है, पद्मा। ओके, एक पे सिस्टम डिफेंस पर्सनल्स के लिए भी, एक स्पर्श भी है, वो भी आप ज़रूर ध्यान रखें, एंड ये इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए है, पद्मा। रवांडा में लिविंग चार्टर, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई थी डिफरेंट कंट्रीज़ द्वारा, कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ द्वारा। कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ अगर मैं आपसे पूछूंगी ऑफिशियली कितनी है प्रेजेंटली, कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ 56 हैं, तो उन कंट्रीज़ द्वारा साइन किया गया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ काम करेंगे, तो रवांडा में ये एग्रीमेंट साइन किया गया था। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जिसे सफलतापूर्वक DRDO द्वारा परीक्षण किया गया था गुजरात में, इसकी रेंज 5 किलोमीटर है। एंड इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो तेलंगाना में इनॉग्रेट किया गया, इसकी कैपेसिटी 100 मेगावाट है। सो आफ्टर दिस ये क्वेश्चन है आपके लिए, इसका आंसर आप बताएंगे। आई होप आप इस क्यू सेक्शन में भी पार्टिसिपेट करेंगे, एंड आपको करना चाहिए अगर आप हमारे डेली व्यूअर। ओके, बाकी विद द टाइम आप अगर देखो डेली की वीडियोज़ आप वॉच करते रहिए, विद इन 1 मंथ यू विल गॉट टू नो कि करंट अफेयर आपके कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। ओके, करंट अफेयर अगर आप डेली चीज़ें पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि बीच में गैप आ गया था, स्टूडेंट्स का रिदम टूट गया था, बट आपका अगर मैं पर्टिकुलरली जम्मू एंड कश्मीर एस्पिरेंट्स की भी बात करूँ, आपका अक्टूबर में एग्ज़ाम है पुलिस का, सब इंस्पेक्टर का, तो इस तरीके के लिए आपको पहले से प्रिपेयर रहना है। एक दिन में आप कुछ नहीं कर सकते, चीज़ों को आपने गैदर करना है, चीज़ों नॉलेज वही है कि आप एक दिन में तालाब नहीं भर सकते पूरा। अगर आप एक दिन में सारा तालाब भरने की कोशिश करेंगे तो काफ़ी हद से ज़्यादा पानी बाहर भी निकल जाएगा, तो आपको पता भी नहीं चलेगा। बूंद बूंद से तालाब भरता है, वो आपने कहावत तो सुनी होगी। न्यू स्टार्ट ट्रीटी इज़ एन आर्म रिडक्शन पैक्ट बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, जो अभी न्यूज़ में थी। आप ये बताइए क्या इसके रिलेटेड क्या था, ये भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, कल मैंने इसको पूरा एक्सप्लेन किया था। सो डेट्स ऑल फॉर द डे। उम्मीद करूँगा वीडियो आपको आज का पसंद आया। वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर रखें, आपके लाइक से मुझे पता चल जाता है कि आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं। बाकी नेक्स्ट संडे से, आज मंडे है, संडे से मैं आपका रिवीजन फॉर्मेट भी स्टार्ट करूँगा, जो आपको संडे को हम रिवीजन करते हैं। पूरे वीक हम करंट अफेयर्स करते रहेंगे, मंडे टू सैटरडे। संडे को हम करेंगे आपका रिवीजन, बाकी मंडे को फिर से अगर संडे के जो क्वेश्चन होंगे वो हम फिर इंक्लूड करेंगे। इस तरीके से रिवीजन भी करेंगे, करंट अफेयर्स भी करेंगे, सिस्टमेटिकली चलेंगे। बट आप सपोर्ट बनाए रखें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करा करें। थैंक यू गाइज, टेक केयर, सी यू सून इन अवर नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।